Hello Standard 4th. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have started our chapter number 14 Baswas farm and discuss up to page number 115 growing plant. Now today we are going to discuss some more about his plant of onions. In previous lecture we have completed up to this growing plants. Now today we are going to start from here. Do you know why? Everyone at home will have to work to take the onion out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. ये बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे घर में जो भी लोग हैं उन सबको ये ओनियन को ज़मीन में से बाहर निकालने के लिए हेल्प करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ओनियन को सही वक्त पर ज़मीन से बाहर निकाला जाए। अगर हम कुछ दिन बाद उसको निकालते हैं, जब वो पक जाती है, राइप हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन चले जाते हैं, फिर निकालते हैं तो वो ज़मीन के अंदर ही रोट मतलब ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है और हमारा पूरा जो इतने महीनों का जो काम था, मेहनत थी, पैसे लगाए थे, वो सब बेकार चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो जब ओनियन के प्लांट है हमारे घुटनों तक, इतने बच्चे के घुटने तक बड़े हो जाए, मतलब हमारे आपने ओनियन के प्लांट तो देखे ही होंगे बाज़ार में, अभी विंटर सीजन में आएंगे तो हमारे घुटनों से थोड़े नीचे हो, घुटनों तक छोटे बच्चों के हो इतने, और उसके जब मेन उसका जो सिम्टम्स है वो क्या है कि उसके जो पत्ते बाहर हैं वो येलो कलर के होने लगे और सूखने लगे। तो वही टाइम है ओनियन सूखने लगे, ये वर्ड याद रखना, येलो एंड ड्राई। तो तब ओनियन को बाहर निकालना सही टाइम है। बासवा हेल्प हिज फादर in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि भाई बासवा है वो अपनी फैमिली को उसके काम में मदद करता है, तो क्या आप भी अपने फैमिली के बड़े लोगों को उसके काम में मदद करते हो? तो अगर करते हो तो कौन से काम में हेल्प करते हो? जैसे बच्चे आप लोग हैं, आप मम्मी को बर्तन अपनी जगह पर अरेंज करने में हेल्प कर सकते हो, कपड़ों को फोल्ड करके दे सकते हो। लड़कियां हैं, फोर्थ टर्नर थी लड़कियां, तो झाड़ू पोछा भी लगा सकती है, बर्तन भी मांज के दे सकती है, ये सब काम कर सकते हो। इट्स नॉट हार्ड टू यू, राइट ना? तो हो सके तो अपने पेरेंट को ऐसे कामों में मदद करो। फादर को भी कहीं से कुछ लेकर आना है तो हेल्प करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज, डू यू एन्जॉय डूइंग दिस वर्क दैट वर्क? मतलब आपको वो काम करना अच्छा लगता है? तो हाँ या ना वो आप खुद ही आंसर देना है। यहाँ पर देखो उसका पूरा फैमिली है, वो ओनियन बाहर निकल चुकी है, वो उसको घर में लेके आए हैं और यहाँ उसको प्रिपेयर करके बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, हमारे घर में सब लोग खुश हैं। दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्दी, इस बार हमारी ओनियन बड़ी और तंदुरुस्त है, मतलब अच्छी पक्की है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलिज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन, उसकी मदर है और उसकी आंटी है, वो ऐसा कुछ चक्कू जैसा होता है नीचे लकड़ी के अंदर जिसको जॉइंट करके रखते हैं और उससे ओनियन के ऊपर के जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको काट रही है ताकि सिर्फ ऊपर की ओनियन ही बाजार में जाए। The illage is a sharp and you have to be careful not to cut your fingers. ये जो इलिज नाम का जो साधन है चक्कू जैसा काटने के लिए, वो बहुत ही शार्प होता है, तो आपको ख्याल रखने हैं कि आपकी उंगलियां ना कट जाए। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियन, उसके फादर और उसके जो अंकल हैं वो दोनों मिलकर ओनियन को बोरियों में भर रहे हैं। अप्पा विल टेक देम इन ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, फिर उसके फादर हैं वो उन सब बोरियों को, सैक्स को ट्रक में भरकर मार्केट में बेचने के लिए
जाएंगे। राइट आंसर इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। वाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। भाई बासवा कुछ दिनों के लिए स्कूल क्यों नहीं जा पाया? तो क्योंकि उसको अपने अपा को फार्म में हेल्प करनी थी ओनियन के क्रॉप को ग्रो करने के लिए। राइट, ही हैज़ टू हेल्प हिज फादर टू ग्रो ओनियन क्रॉप इन देयर फील्ड। आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? वॉट इज ग्रोन देयर? यस, हमारे घर के पास कोई फार्म है? तो यस, आई हैव सीन अ फार्म नियर माई हाउस एंड आई सो द क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट्स ग्रोन ओवर देयर। मैंने बहुत बार देखा है कि वहाँ मूंगफली को उगाया जाता है। दूसरे भी क्रॉप है लेकिन शायद आप उसको पहचान ना पाओ, इसलिए मैंने आपको ग्राउंड नट्स का बोला है। अगर आपके पास आपने कुछ और देखा है, यू कैन राइट दैट टू। Now Baswa's appa take the onion to the market in the truck. Think, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper road? कि भाई बासवा के फादर है, वो ट्रक में डालकर ओनियन को मार्केट तक ले जाते हैं बेचने के लिए। तो दूसरे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो तो स्मूथ होते हैं, उसको अगर अच्छे से न रखा गया तो वो ख़राब हो जाएंगे, उसको बिचक जाएंगे, है ना। उसका पल्प है, उसका रस है, वो निकल जाता है। तो अगर रोड ख़राब हो तो सोचो कि उसको कैसे लोग लेकर जाते होंगे। तो उसके लिए वो स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फ्रूट्स है वो बॉक्सेस में आते हैं, राइट ना। फ्रूट्स आर टेकन इन अ बॉक्सेस विथ सम वीड्स, अंदर कचरा भरा होता है, देखा है ना पत्तियों का। तो इट्स अ ड्राई वीड्स। तो फ्रूट्स आर प्लेस्ड इन बॉक्सेस बिटवीन ड्राई वीड्स। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? और कौन कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं? तो मोस्टली ट्रक्स है, टेम्पोस है, एंड इन द सिटी वी हैव सीन रिक्शोज ऑल्सो ओवर देयर, राइट। Also write what these are called in your area. Sorry. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicle in your notebook. तो इनमें से आपको किसी एक व्हीकल का पिक्चर ड्रॉ करना है। Now find out and write. Given here are picture of some implement used by Baswa's family. Write the name of the implements. Also write what these are called in your area. What work are they used for? यहाँ पर आपको कुछ जिसको हम औजार बोलते हैं वो बताए गए हैं और उसके बारे में लिखना है कि उसका एक्चुअली यहाँ पर क्या नाम है और आपके एरिया में क्या बोलते हैं। तो ये कुरिज है जो कि हल है और उसको सीड को सो करने के लिए यूज़ होता है। और मैंने यहाँ कुल्हाड़ी लिखा है पर इट इज़ कोल्ड फावड़ा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको हम पावड़ा बोलते हैं ना, तो वो सॉइल को लूजन करने के लिए यूज़ होता है। और ये है इलिज, जो कि हमारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। गुजराती में मैंने इसका नाम आड़केतु ऐसा कुछ सुना है, आड़केतु। और वो वेजिटेबल्स और इन सबको कट करने के लिए यूज़ होता है ऐसा। Now over here many steps are needed to grow crop. Look at the picture and mark them in the correct order. यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर दिए हैं और उसको आपको ऑर्डर में डालना है। तो यहाँ पर ऑनियन को बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ ऑनियन को थोड़ा खींचा है, मतलब इससे अगला स्टेप है। यहाँ पर सीड सो कर रहे हैं तो ये तो बहुत पहले का स्टेप है। देन यहाँ पर सोइल इज़ गोइंग टू लूजन, तो ये फर्स्ट स्टेप है। पहले सोइल को लूज करो, फिर उसमें सीड को बो करो। फिर क्या है तो कि यहाँ पर शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये घास फूस है बीच में, है ना। देखो यहाँ पे ग्रीन क्रॉप है और यहाँ पर दूसरे कलर है, तो यहाँ पर वीड को निकाल जा रहा है। सो इट इज़ थर्ड स्टेप, राइट। नाउ दिस इज़ द फोर्थ स्टेप, ऑनियन निकालना, और ये थोड़ी निकल चुकी है तो फिफ्थ एंड लास्ट वन इट इज़ पैक्ड इन द सैक्स। तो ये आपके स्टेप हैं सारे के सारे।
पिक्चर के। ओके, पहले टू लूजन द सॉइल, नेक्स्ट sow the seed, third one take out the weeds, fourth one take out onion, fifth one is also to take out onions from the ground, and sixth one is pack in the sacks. Now find out about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. यहाँ पर बताया है कि भाई आपके एरिया में जो क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, और उसके स्टेप जो उसको ज़मीन को लूजन करने से लेकर उसको पैक करने तक के सारे स्टेप जो आपको फाइंड आउट करने हैं और उनको अपनी बुक में ड्रॉ करना है। तो ओवर हियर आवर चैप्टर नंबर 14 इज गोइंग टू finish. In next lecture we will start our chapter number 15. Till that time, goodbye everyone.